देखिए हम लोग जो आज प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट रहेगा एक इंस्टीट्यूट का, जिसमें अलग अलग कोर्सेज चूज कर रहे हैं स्टूडेंट और क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से अपना इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट वाले का जो एक्सपेंस है वो सब मेंटेन करते हुए कैसे हम काम करेंगे वो देखते हैं। हम आते हैं सबसे पहले एजुकेशनल मोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ से आल्ट F1 करके एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से क्रिएट कंपनी, यहाँ पे हम डाल देते हैं कोई भी नाम, BDS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गया। एड्रेस गरखा बिहार 84-13-11, ये सब हो गया अपना जनरली बेसिक जो है हमारा इंफॉर्मेशन डाल करके कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। ओके, सेव करने के बाद पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ एक लेजर जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें नेसेसरी है वो हम बना लेते हैं। वो क्या क्या है, पहले कैपिटल का बना लेते हैं, उसके बाद परचेज, फिर सेल्स, उसके बाद एक SBI बैंक, ये किसमें आएगा हमारा, बैंक बनाएगा, बैंक का है ना। उसके बाद हमें लिस्ट बना लेना है स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो क्या होंगे, इंस्टीट्यूट के लिए एक कस्टमर होंगे। तो हम कस्टमर का 2 4 5 नाम एंट्री कर लेते हैं। यहां से कर लिए हम सोनू कुमार, ये हमारा क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर्स, राजू, कंट्रोल ए करते चलिए, मोहन, राधा, अलग अलग हम 2 4 नाम एंट्री कर लिए जो हमारे स्टूडेंट हैं, है ना। अब डिटेल्स भी डालना चाहते तो डिटेल्स हम डाल सकते थे, ये सब चीजें आप लोग को पहले से भी बताया जा चुका है। अब हम एक सप्लायर का कर लेते हैं, है ना। तो हम कर लिए IBM इन्फोटेक, जहां से हमारा फ्रेंचाइजी चलता है। तो ये हमारा सप्लायर है जहां से हम फ्रेंचाइजी लेकर के अपना काम करते हैं। तो सप्लायर क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए हो गया। अब आते हैं बैक, कहाँ आएंगे हम, सबसे पहले वाउचर्स में, और पहला एंट्री हम F7 करके जनरल में आ जाएंगे और हम कैश को दिखा देंगे कि हम कितने से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ कर देंगे कैश DR, यहाँ कर दिए हम 50,000, और CR में हमारा हो जाएगा क्या, कैपिटल, यहां से डाल देंगे नरेशन, बिजनेस विथ कैश हो गया। अब हम पहले परचेज कर लेते हैं। तो हम यहां से परचेज कर लेते हैं। परचेज में हम अपना सप्लाई इनवॉइस नंबर जैसे 01 कर लिए, पार्टी नेम, अगर आप कैश से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो कैश डालिए, अगर आप उधार ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या डालेंगे, हम नाम डाल देंगे, कौन है, IBM इन्फोटेक, इसका डिटेल्स डालना है, डाल दीजिए। परचेज क्या खरीद रहे हैं, नेम ऑफ आइटम, तो आइटम का तो हम लोग बनाए नहीं है, यहाँ से Alt+C कर लेते हैं क्रिएशन, और यहाँ से बना लेते हैं ADCA, क्योंकि जो कोर्स है वही ना हम वहां से उसका रजिस्ट्रेशन लेंगे और हम बच्चे को देंगे। तो यहाँ से ADCA, ये हमारा क्या चीज में होगा,
आल्ट सी करके इसको कर लीजिए POR, पोर्शन, है ना। पूरा नाम डालना है डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए। कंट्रोल A, कितना, तो हम 10 पीस खरीद ले रहे हैं, हमारा लग रहा है 1250 रुपये पर रजिस्ट्रेशन का, यहाँ हमारा लग गया। फिर यहाँ पे हम करते हैं क्या, DCA, तो DCA तो है नहीं, तो आल्ट सी कर लेते हैं, DCA, यहाँ से हम अपना ले लिए कंट्रोल A, है ना, 10 गो यहाँ से कर दिए 850। CFA, आल्ट सी कर दीजिए, पहले ही हम बना लिए होते तो इतना ये नहीं करना होता। CFA हमारा 10 गो 650, इतना करके हम इसको क्या कर लें, कंट्रोल A से सेव कर लिए, हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, इसी आइटम को बेचेंगे स्टूडेंट से, तो यहां से हम क्या करेंगे, एफेक्ट करिए, सेल्स में आ गया। याद रहे कभी भी बेचेंगे तो पहले स्टूडेंट को उधार दिखाएंगे ताकि उसका हम एक लेजर हमारा इंक्लूड हो जाए। तो यहां से हम जैसे दे दिए कि सब सेल्स 01 या 101 कर लेते हैं, 101, यहां से कैश नहीं, यहां से क्या लेंगे, तो पहला मोहन का नाम ले लिए, मोहन का डिटेल्स डालना है, यहाँ सारा डिटेल्स हम मोहन का इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हमारे वाउचर पे मोहन का सारा डिटेल्स आए। तो क्या करेंगे, हम इंटर कर लीजिए, यहाँ पे आ जाइए बायर डिटेल्स में, मोहन एड्रेस हम डाल दिए हैं, वेल्दी सारण, यहाँ से मोबाइल नंबर, हो गया बिहार, यहाँ से कंट्रोल A कर लिए, यहाँ से सेल्स। अब ये क्या है, ये जो है ADCA परचेज किया, कितना, कोई स्टूडेंट एक ही ना कोर्स परचेज करेगा 1, हम इसको ADCA का 7000 रेट लगा रखे हैं, आ गया। यहां से इंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लिए, हो गया ना। अब हम क्या करते हैं, एडमिशन के समय ये हमें 2000 रुपया दिया, यानी एडमिशन के समय 2000 दिया, तो हमको क्या करना होगा, अब दिखाना होगा कि हम मोहन से 2000 रुपया प्राप्त हुआ है। तो हम कहां से लेंगे, रिसिप्ट ले लेंगे, और रिसिप्ट में आकर के वो कैश में देगा तो कैश, और बैंक में देगा तो बैंक। चलो बैंक से ले लेते हैं, काहे कि बैंक में हम लोग बैलेंस डालना भूल गए हैं, तो 2000 रुपये रिसीव कर लेंगे तो बैंक में भी बैलेंस आ जाएगा, बैंक ले लिए। अब यहां से हम किसका है, तो मोहन का, यहां से ले लेंगे मोहन, जैसे मोहन लेंगे यहाँ दिखाएगा कि मोहन का कितना है 7000, हम वहां से मोहन हमको क्या किया, 2000 रुपया दे दिया, अगेंस्ट डिफरेंस जो बकाया लगा रखे हैं उसी के डिफरेंस में है ये। अब उसका कितना बकाया रह गया, 5000, इंटर करके हम नीचे आते हैं और नरेशन में दे देंगे, कंट्रोल A करिए, नरेशन में दे देंगे क्या, एडमिशन चार्ज, एडमिशन फी या एडमिशन चार्ज हम कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पेज अप करेंगे, आ गया Alt P Y Alt Z से। अब यहाँ देखिए अगेंस्ट मोहन के हमारा सारा डिटेल्स आ रहा है, 2000 रुपया दिया है, क्या चीज के लिए दिया है, तो सब हमारा एडमिशन चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा डिटेल्स आ गया, रिसिप्ट प्रिंट करके हम उसको दे देंगे। अगर मोहन का पूरा डिटेल्स, अगर मोहन आके कह रहा है कि हमको पूरा डिटेल्स दीजिए, तो हम कहां से निकालेंगे, डे बुक में आ जाएंगे, डिस्प्ले, और कहां से जाएंगे जी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बुक्स लेजर, और किसका निकालना है, मोहन का, इंटर करेंगे, देखिए मोहन का सारा डिटेल्स आ गया कि भाई 7000 का वो कोर्स लिया है, SBI से एगो पेमेंट किया है 2000 का, अभी भी उसके पास कितना बकाया है 5000। अब हम किसी और एक स्टूडेंट को हम सेल करते हैं, यहां से हम 102 दे देते हैं रेफरेंस आईडी, यहाँ पे ले लिए हम किसका, राधा का, कंट्रोल A, डिटेल्स डालना है डालिए, नहीं डालना है नहीं डालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डाल दीजिएगा तो पता रहेगा कि कौन है नहीं है। यहाँ से नेम ऑफ आइटम ये ले लिए, DCA कितना, एक, कितने का, तब 3500 का, हो गया। कंट्रोल A से या हम यहाँ पे नरेशन भी डाल सकते हैं, कंट्रोल A से सेव कर लिए,
ठीक है। अब ये क्या है कि ये एक ही बार में पेमेंट कर रही है, तो एक बार में पेमेंट करने का क्या नियम है कि 500 रुपया आपको छोड़ दिया जाएगा, 3000 में फाइनल हो जाएगा। तो अब हम कैसे करेंगे, तो रिसिप्ट में हम चलते हैं, F6 कर लेते हैं, है ना। तो यहां हमको कैश में पेमेंट कर रही है, यहां से हम दिखा देंगे क्या, कौन, क्या जी, राधा ना, राधा कितना दे रही है हमको, 3000, है ना। अभी भी उसके पास 500 का बकाया दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल ए से सेव, क्योंकि अभी भी उसको 500 का बकाया दिखा रहा है। अब हम कहा जाएंगे, F7 से जर्नल में, और यहां से क्या एंट्री कर लेंगे, तो डिस्काउंट गिवन का, है ना। तो Alt C यहां से हम कर देंगे, डिस्काउंट ना दे रहे हैं, डिस्काउंट गिवन, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल ए, कितना, 500, किसका है, तो राधा का। अब यहां राधा का बैलेंस क्या हो गया, 0, इंटर कर लिए। अगेंस्ट रेफरेंस जो 500 बकाया था उसी का है। हम चाहे तो यहां नरेशन भी डाल सकते थे, नरेशन डाल दिए, डिस्काउंट गिवन फॉर वन टाइम फुल पेमेंट, हो गया। कंट्रोल से इसको सेव कर लिए। अब राधा का हमको टोटल डिटेल्स निकाल के प्रिंट करके दे देना है, तो कहां जाएंगे, डिस्प्ले, डेबुक, है ना, डेबुक नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बुक्स, लेजर, किसका लेजर निकालना है जी, राधा का। यहां से Alt P Y और Alt Z, यहां से देखिए आ गया। 3500 का बेचे थे, कैश के रूप में हमें 3000 प्राप्त हुआ, डिस्काउंट हम दिए 500, पूरा डिटेल्स यानी कि 3500 3500 हमारा क्लियर हो गया, है ना। वैसे ही अब मान लीजिए कि फिर कोई स्टूडेंट है, उससे हम सेल करते हैं, फिर से सेल करते हैं हम, किससे, 103, यहां से हम कर लेते हैं किससे, अब राजू से। कंट्रोल ए, सेल्स अकाउंट, यहां से ले लिए हम, एडीसीए 1, ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा क्योंकि हमने पहले रेट डाल रखा है। अगर हमारा इससे अधिक रेट में हम बात किए हैं तो अधिक रेट डालेंगे, कम है तो कम है, नहीं तो सेम है तो रहने देंगे। यहां से हम कर लिए, और ये क्या किया कि एडमिशन का समय ही हमें 3000 रुपया दे दिया, तो हम यहां से क्या करेंगे जी, रिसिप्ट में जाएंगे, F6 हो गया। यहां से हमको कैश में दे रहा है, कैश, कौन, राजू था जी, राजू 3000, अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। और यहां पे डाल देंगे एडमिशन फी, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट से लेना देना। अब खर्चे को कैसे दिखाएंगे, तो जैसे बिजली बिल हमारा जमा हुआ कितने का, तो बिजली बिल आया 1500 रुपए का, तो बिजली बिल हमको पे करना है, तो पे के लिए हम लोग F5 पेमेंट में जाएंगे। कैसे पे कर रहे हैं, कैसे हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो लेजर तो हमारा बना हुआ है नहीं, तो हम यहाँ Alt C कर लेंगे, डायरेक्ट लेजर क्रिएशन में आ गए। यहाँ कर लेंगे हम, हो गया। ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल ए, कितना, 1500, हो गया। वैसे ही अगर टीचर का पेमेंट करना है तो टीचर का दिखा देंगे, हम पेमेंट दे रहे हैं। स्वीपर का, हाँ स्वीपर का दिखाना है, स्वीपर का दिखा देंगे। ओवरऑल आपका जो भी हमारा होगा लास्ट में, तब हम निकाल के यहां से देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आपका नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 12,150 रुपया, है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इतना दिखा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट
14,150 दिखा रहा है, जिसमें से 2,000 आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकल गया। ये सारा चीज दिखा रहा है ना। हम यहां से चेक कर सकते हैं कि कहां से हमारा प्रॉफिट आया है। स्टॉक समरी देखना है तो आपके पास कितने अभी रजिस्ट्रेशन बचे हुए हैं यहां से देख सकते हैं। रेशियो करके देखना है, रेशियो एनालिसिस में, तो यहाँ करके देखिए आपका कैश इन हैंड इतना है, बैंक में इतना है, कहाँ पे कितना कितना बकाया है, ये सब देख सकते हैं। आगे बात समझ में, तो यहाँ से हम ये चीजें कर सकते हैं। अब रहा एक मन में बात आएगा कि सर हम प्रॉफिट अगर देख रहे हैं तो प्रॉफिट दिखा रहा है 12,150। अभी तक हम 3 गो स्टूडेंट को कोर्स सेल किए हैं और एक ने दिया 3,000, एक ने दिया 2,000, एक ने फुल पेमेंट किया 3,000, यही ना है। तो 3 3 6 एक 7,000 रुपया भी आया मेरे पास और दिखाने लगा 12,000 का फायदा हो गया। तो जो बकाया भी आप लगा रखे हैं ना वो तो आपको लेना है। तो जब तक उसको ये नहीं दिखाइएगा कि बकाया डूब गया कि क्या हुआ, तब तक तो आपको जोर दिया है कि हाँ इतना रुपया का आप बेच चुके हैं, वो तो आपको घटा दिया। यहां से देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में 2,000 घटा दिया। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ डिस्काउंट गिवन 500 और इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,500, ये तो घटा दिया आपका। लेकिन ये जो प्रॉफिट आ रहा है, हम जितना भी बेचे, जैसे कि अभी 7,000 का बेचे हैं, 3,000 ये दिया है, कितना बकाया इसके पास रह गया 4,000, तो वो भी 4,000 रुपया इसमें ऐड करके रखा है। आगे बात समझ में। अब मान लो कल का स्टूडेंट वो नहीं आया, चला गया, तो हमारा रजिस्ट्रेशन बिक गया, लेकिन वो कंप्लीट हमारा पैसा नहीं आया, तब हम कहां डालेंगे? बैड डेब्ट्स में। लेके भाग गया ना, कहां डालेंगे हम? बैड डेब्ट्स में। तो बैड डेब्ट्स में दिखाएंगे ना कि हमारा 4,000 लेके चला गया वो स्टूडेंट, दिखा देगो। चलिए यहां से बैक आइए, यहां से चलेंगे हम वाउचर्स, और यहां से बैड डेब्ट्स के लिए किसी भी तरह का सेटलमेंट के लिए F7 जर्नल। तो यहाँ पे हमारा बैड डेब्ट्स क्लियर हो रहा है, तो आल्ट सी करके बैड डेब्ट्स का बना लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ये खर्चा ही ना है। कंट्रोल ए, कितना? 4,000। किसके डिफरेंस में है? तो राजू के। राजू का 4,000 बकाया था, 4,000 क्लियर हो गया, यानी कहां चला गया वो? बैड डेब्ट्स में, है ना। अब यहां से एक्सेप्ट करा दिए। अब हम चल के देखेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां देखिए प्रॉफिट घट गया, 12,000 दिखा रहा था, 12,150। अब प्रॉफिट कितना दिखा रहा है? 8,150, क्योंकि 4,000 तो लेके भाग गया। तो जो आने वाला था प्रॉफिट के तौर पे वो आया नहीं, लॉस हो गया। तो यहां से हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया कितने का हमारा खर्चा हो गया, समझा। तो यहां से ऑटोमेटिक सारा अपना काम कर दिया।